हाँ, कल हम संवेदना के बारे में ऐसे डिस्कस किया ना कि हम उस संवेदना से अलग देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ये नहीं तकलीफ देती है वो सब चीज़ें। तो रेगुलर लाइफ में ये सब चलता ही रहता है, हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं उसके ऊपर। और फ़र्क भी जानने लगे हम लोग कि बहुत मतलब पिछले के जीवन से अभी बहुत फ़र्क आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। लेकिन ऐसा कभी होगा कि वो तुरंत हमें होगा उसका समझ आना चाहिए वैसा होगा कि वो होगा इतना टाइम लेता है ऐसा। होगा होगा होगा, मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ, होगा। और आपको मतलब आप जिस बात पर मतलब आप सन्यासी नहीं है नहीं, ना वहाँ पे संन्यास से जैसे ऐसा कुछ संन्यास से इसका कुछ लेना देना नहीं है। मतलब आपका ह्यूमन कुछ अलग ये रहता है क्या? गुरुजी ने ऐसा कुछ ह्यूमन आपको अलग मधुरा, सिखाया क्या? ह्यूमन माइंड की बात जब भी आएगी ना, वो हर जगह एक ही जैसा बिहेव करेगा। ओके। मैंने ये शेयर किया, एक बार याद दिला रहा हूँ। जब मैंने बताया था ना, मैं रांची से मैंने आर्ट ऑफ लिविंग स्टार्ट किया, तो फिर रांची में जब हुआ, फिर देखा लोगों का व्यवहार, बातचीत वगैरह, तो मुझे लगा यार। फिर जब मैं आश्रम जाने लगा, तो मैं ना पहले बातचीत करने में बहुत हिचकता था, पर आश्रम जाके पता नहीं, धीरे धीरे एक बड़ी अच्छी हैबिट डेवलप हुई, किसी से बात करना। आप कहाँ से हैं? तो ऐसे ऐसे करके ना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूरोप, बहुत जगह के लोगों से बात हुई। तो पता चला जो चीज हम यहाँ फेस करते हैं ना, सोसाइटी में, ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिविजुअली, वहां भी वही इश्यूज हैं, सेम। उसके बाद से मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि इट इट इज नॉट अबाउट, particularly about India or any other place as such. It is about human mind. तो जब ये नया चीज डेवलप हुआ ना मेरे अंदर, तो माइंड एक तरह से ना फ्री भी हो गया। क्योंकि मैं किसी अ, इंसान को भी मैंने ब्लेम करना छोड़ दिया। नहीं तो हम क्या है ना, जैसे भारत में होता है, आई गेस ये यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है। सदर्न अमेरिका वाले, अमेरिकन मतलब यूएसए में, नॉर्थ नॉर्थ वाले साउथ को दूसरे ढंग से देखते हैं। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक दूसरे को दूसरे ढंग से देखते हैं। फ्रेंच और जर्मन इंग्लिश को एकदम दूसरे ढंग से देखते हैं। इंडिया में मलयाली के तमिलियन को बोलेगा, तमिलियन मलयाली को बोलेगा। तो पूर्वी भारत में जाइए तो बिहारी बंगाली को बोलेगा, बंगाली बिहारी को बोलेगा, ये चलता ही है। तो एक तो ये बात, तो मैंने ना ये सब चीजें सीखी। मैं शुरू से तो सन्यासी ऐसा सच वैसा नहीं रहा। तो ये अवेयरनेस का खेल ना बहुत पहले, मतलब ऐसा कह सकते हैं, जाने अनजाने शुरू हो गया लाइफ में। सांसों को, स्पेसिफिकली सांसों को देखने वाला। कभी भी खाली भी बैठा हूं ना, तो सांसों को देखना। जैसे अभी कोविड हुआ, कोविड के बाद से लंग्स अफेक्टेड हुआ है, बॉडी भी अफेक्टेड हुआ है, पूरी रिकवरी अभी तक हुई नहीं। लेकिन कुछ ऐसा होता है ना, जब ब्रेथ, सांस एकदम से उखड़ती है ना, जैसे कुछ करते हैं फिजिकल, या फिजिकली कुछ होता है, तो सांस उखड़ती है। दोनों एक दूसरे का इम्पैक्ट। मैंने देखा है, वो पुरानी आदत है ना, तो तुरंत वापस आ जाता हूँ। मतलब मुझे 3 से 4 ब्रेथ लगता है नॉर्मलाइज होने में, ब्रेथ को भी नॉर्मलाइज होने में। तो एक तो क्या हो गया, फॉर्चुनेट कि मुझे ये ब्रेथ को देखने की आदत सी पड़ गई बार बार। और ये ना गुरुदेव ने भी बताया है, क्या होता है, अगर आप बॉडी को स्टिल कर लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी दृष्टि ब्रेथ पे चली जाएगी। और जैसे ही आप ब्रेथ को देखने लगे, बॉडी अगर स्टिल है, हमने ध्यान में भी ये चीज किया है,
आपको ऑटोमेटिकली ना माइंड दिखने लगता है। तो धीरे धीरे ना ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली, आप एक बार ब्रेथ पे ध्यान देने लगेंगे, और अगर आप ब्रेथ पे ध्यान दे रहे हैं, बॉडी एकदम शांत और स्थिर है, तो फिर माइंड दिखने लगता है आपको। तो फिर उसके भी बार बार पार जाने में हेल्प मिलता है। और मैं बहुत सारे मामले में ना बहुत फॉर्चुनेट रहा, इन द सेंस कुछ पिछले रहे होंगे कर्म ऐसे, अपने सो कॉल्ड या शॉप कम ऑफिस में भी बैठता था ना, ऑफिस कम शॉप। तो खाली समय में, एक तो मोबाइल था नहीं उस समय टाइम वेस्ट करने के लिए, पढ़ने का बहुत शौक था, तो खाली समय मोस्टली मेडिटेट ही करता था। तो वो बैकअप मिलता चला गया। और तीसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज हुई ना, वो नॉलेज वाला, जो हम पहले था ना सिस्टम की, अष्टावक्र गीता सुनना है, साथ में सुनना है, अकेले नहीं सुन सकते, ये वो हुआ। और चार चांद लग गए, बार बार गुरुदेव के पीछे साल में कम से कम 2 बार तो भाग ही लेता था। बैंगलोर बहुत दूर लगता था, तो बैंगलोर जाने का तो ऑप्शन नहीं रहता था। पर एक बार गुरुदेव से, कहाँ की बात है मुझे याद नहीं आ रही, उस समय गुरुदेव महाक्रिया लेते थे, उन्होंने बोल दिया कि साल में 2 बार कर लेना चाहिए, लॉन्ग क्रिया सप्ताह में 1 बार करना चाहिए, अपने से क्रिया करना चाहिए। तो ये मुझे जल्दी कोई बात पता नहीं, शायद समझ नहीं आती या मैं पकड़ता नहीं, लेकिन जब कोई बात एक बार वो घुस जाती है अंदर में, तो फिर उसको छोड़ता नहीं। तो ये बात घुस गई। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये है हम सबके साथ है, नॉलेज हमारा रेगुलर चल ही रहा है। हम बीच बीच में गुरुदेव से मिल ही लेते हैं। लॉन्ग महाक्रिया क्या, बेसिकली क्या है, साथ में बैठ के ध्यान करना, गुरुदेव की उपस्थिति में ध्यान करना, वो हमारा हो ही जाता है। नॉलेज चल ही रहा है, अपनी साधना चल रही है, बस वो थोड़ा सांसों को देखने वाला भी। तो मेंटली भी कभी कुछ ऐसा दिखता है ना, ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में सब परफेक्ट दिखता है, बट हो जाता है। और कोर्सेज जो कंटिन्यू है ना, इसका तो खैर एक मैजिकल इम्पैक्ट है ही। और आप लोगों के साथ बैठते बैठते, कोर्सेज लेते लेते, दोनों चीज, और तीसरा ट्रैवल भी बोल सकते हैं। क्योंकि ट्रैवल में आप कब किसके यहाँ जा रहे हैं ना, पता नहीं ना, फैमिली कैसी है क्या है। तो कल कहीं गुरु पूजा थी, और उन्होंने, टीचर है अपने, टीचर है अपनी, और बहुत मतलब बहुत हाईली क्वालिफाइड रिसर्चर, और कुछ लोगों को उन्होंने बुलाया था। तो इतनी जो बातें हुई, जो हमारी बातें सब होती वही सब हुई। तो आज उन्होंने मैसेज किया कि स्वामी जी, वी ऑल कैन फील still your presence, and that informal presence, वो अनौपचारिक होता है ना, इतना सहज और ये सब। तो धीरे धीरे ना, आप जब अवेयर हो जाते हैं, अब नेचुरली आप किसी के यहाँ पहली बार गए हैं, हम मोस्टली सब अनजान है वहां पर, तो वो ब्रेकिंग द आइस बोलते हैं ना, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग द आइस। तो वो आप ही को करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप वहाँ एज सच टीचर के रूप में बैठे हैं, एल्डर के रूप में, तो आप ही को वो करना पड़ता है। तो बहुत नेचुरली अब होने भी लग गया। तो कहाँ से पता नहीं वो स्किल आ जाता है, वो हो जाता है, अवेयरनेस बढ़ती है। तो होता है, कितना टाइम लगेगा पता नहीं, लेकिन होता तो सबके साथ है।
हो जाएगा। वापस समय का खेल, कर्म का फल, वही सब। जैसे मन जो हमने बात किया था नॉलेज शीट में ना, मन 5 चीजों से अफेक्टेड होता है। क्या क्या है? एक तो स्थान, दूसरा भोजन, ये दोनों मोस्टली हमारे स्टेबल रहते हैं, इसमें तो बहुत ज्यादा चेंज आता नहीं। तीसरा क्या है? टाइम भी है ना। समय, हाल, समय, संगति, समय और संगति भी। संगति, संगति। 5वां आपका कर्म। तो पहला और दूसरा हमारा ना जनरली स्टेबल रहता है, क्योंकि खाना क्या बदलेगा, हम अपने ही घर में हैं। मेन्यू बहुत ज्यादा तो फ्लक्चुएट करता है नहीं, बहुत ज्यादा भी करता है तो उसका एक सेट पैटर्न है, उसी के आसपास वो घूमता है। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर महाराष्ट्र में हैं तो चले गए कर्नाटका या केरल चले गए जहाँ एकदम से ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, या गौरांगी के पास आ गए जहाँ एकदम पंजाबी हो जाएगा, या बिहार चले गए एकदम ही अलग हो जाएगा। ऐसा तो हो नहीं रहा, कभी कभी होता है। तो 2 चीजें मोरलेस तो सेम ही रह जाती हैं, स्थान भी। बाकी 3 है। अब जब अपने कर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे वो जो अवेयरनेस वाली बात है ना, थोड़ा एफर्ट जब लगाते रहते हैं ना तो उसका इम्पैक्ट फिर दिखने लगेगा, ये तो पक्का है। और संगति, हम बहुत सारी संगतियों से दिन भर में गुजरते हैं, पर जिस संगति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है उसमें एक हमारी ये 9 बजे वाली संगति भी है। फिर हम कभी गुरुदेव के पास जाते हैं, फिर गुरुदेव का टॉक सुनते हैं, उसका प्रभाव कितना समय रहता है। नहीं, मैंने अभी और एक मूवी देखी कांतारा के बाद, पोन्नियिन सेल्वन। मुझे नहीं पता था ये मूवी इतनी अच्छी है, मणिरत्नम की बनाई हुई है, डायरेक्टेड। तो हम जब मूवी वगैरह कुछ देखते हैं तो उसका भी इम्प्रेशन तो रहता ही है, तो सत्संग का कैसे नहीं रहेगा, नॉलेज का कैसे नहीं रहेगा, ये पॉइंट है। और बच गया काल, तो जब अब 5 में से अगर 2 मोर और लेस सेम ही चल रहा है, स्थिर चल रहा है, और 1-2 आपके और साइड में आ जाएं तो फिर आसान हो जाता है ना, चीजें बहुत आसान होने लगती। ये बात मैं बोल रहा हूं, तो वो तो होगा। और तो एक स्टेडीनेस जो हम लोग आप में देखते हैं ना, वो फोकस्ड और स्टेडीनेस, और जिस तरीके से बात करने का ये, तो जब भी हम टीचर्स बैठते हैं, मतलब कोर्स लेने के लिए नहीं, जहाँ पे जनरल बैठते हैं ना, उस टाइम पे भी मैं मेरे मन में लाती हूँ, हाँ टीचर्स के जैसे बैठना है, वो फोकस्ड होना चाहिए स्वामी जी जैसा, ऐसे मन में आता है कभी कभी मुझे। एक चीज और हेल्प करेगा, अगर हमारे अंदर ये क्लैरिटी है कि पहली चीज कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाले को हमको गिराना नहीं, पहली बात, चाहे वो कोई भी हो, उसने कुछ भी किया है। दूसरा ये कि हमको वो जिस भी संगति से परेशान है हम उसको भी नहीं गिरा सकते। मान लीजिए किसी को अपने घर में ही प्रॉब्लम है, तो क्या हम उसके घर वालों को गिराकर उसके नजरों में उसको उठा सकेंगे? क्या हम उसकी लाइफ कितनी टफ कर देंगे अगर हमने उसके घर वालों को गिराया उसकी नजरों में? है कि नहीं? कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे उसका ऑफिस हो, चाहे बिजनेस प्लेस हो, चाहे आर्ट ऑफ लिविंग, कुछ भी हो, हम कहीं भी रहेंगे तो हमारा मन हमसे अगर नहीं संभलता तो कंप्लेन तो आते ही हैं, आएंगे ही आएंगे।
तो अब अगर मैं उसके ऑफिस को उसके नजरों में गिरा दूं, या उसके बिजनेस प्लेस को, या वो जिस शहर में रहता है या गांव में रहता है, तो क्या मैं उसका लाइफ इजी करूंगा कि टफ करूंगा? ये भी क्लियर है मन में ना। धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया। जब समझ में आया ना, तो क्या होता है, मन हमेशा, क्या फिर इस सब चीजों को एक सजगता रखते हुए क्या समाधान हो सकता है? आज किसी ने कॉल किया और डेफिनेटली बहुत डिस्टर्ब थी, जो भी चल रहा है आसपास। फिर मैंने लास्ट में उसको बोला, ये सजेशन दिया कि पूज्य गुरुदेव को एक मेल लिख दो, और उसमें ऐसे लिखना कि ऐसा ऐसा आसपास हो रहा है, मुझे ये गलत लग रहा है, पर मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि उन वो जो कर रहे हैं, कुछ लोग जो भी समाज में कुछ कर रहे हैं, उनका कुछ तो अपना उसका रीजन रहा होगा, है। अब वो मेरे नजर में गलत है गुरुदेव, पर उनके नजर में तो सही चल रहा है, तभी वो कर रहे हैं। या अगर वो गलत जान के भी गलत कर रहे हैं, तब तो बहुत ज्यादा उनको हेल्प की जरूरत है। तो आप प्लीज एक तो मुझे भी हेल्प करिए, और इसका एक सॉल्यूशन बताइए उनके लेवल पे। तो मुझे भी ये बोल के अच्छा लगा। एक तो उसका मन भी मैंने संभाला, साथ ही साथ उन लोगों को अगर मैं गलत बता दूं कि जिस समाज में वो रह रही है या रह रहा है, तो क्या होगा फिर? आप समाज छोड़ के हम भाग तो नहीं सकते। तो ये सब भी एक सजगता आई है। पर ऐसा नहीं है कि हर समय ना मेरा बहुत ही अच्छा है। जैसे मैं बहुत देर किसी की बात, खास करके कंप्लेन, नहीं सुन सकता। और अगर आप बार बार कंप्लेन करते हैं तो और नहीं सुन सकता। क्योंकि एक तो पित्त वैसे ही अभी हेल्दी खाता रहता है, तो कंप्लेन सुन के इरिटेशन भी होता है। अब बार बार आप एक ही कंप्लेन कोई कर रहा है तो और इरिटेशन होता है। तो क्या करें? तो फिर उपाय ढूंढ लेता हूँ कि कैसे। अब समझ में आता है मैं उसको नहीं समझा सकता, वो नहीं समझ सकते। बियॉन्ड कुछ, एक कुछ पोजीशन के बाद कुछ चीजों को ना कुछ नहीं कर सकते, ये भी हमको समझना पड़ेगा। अभी बोलते बोलते मुझे वो 4 जो उपाय समाधान गुरुदेव ने एडवांस कोर्स में बताया है, उसमें दूसरा याद आ गया। आप कुछ चीजों को कुछ कर नहीं सकते। ये अचानक से अवेयरनेस आता है ना, तो अच्छा लग रहा है। ये तो वही रास्ता है जो गुरुदेव ने बताया। तो जब समझ में आ जाता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, उस व्यक्ति ने ऑलरेडी एक बार 2 बार अपनी जो भी शिकायतें हैं अच्छे से बता दी है, तो अब क्या करना चाहिए? तो फिर वो कुछ उस समय अपना भी मन संभालो कि इरिटेट ना हो। इरिटेट होने के पहले वहां से निकल जाओ, वरना अपना मन खराब करके क्या मिलेगा? तो ये सब है, पर जीना पड़ता है बेसिकली। मेरे साथ ये एडवांटेज है कि मैं बहुत जगह जाता हूँ, तो मुझे ना बहुत क्या बोलेंगे, अधिक मात्रा में इस चीज का सामना करना पड़ता है, और बहुत जल्दी जल्दी सामना करना पड़ता है। जैसे आप अगर अपने घर में हैं, तो कितना उसमें कितना अंतर आएगा, कितना वेरिएशन आएगा। पर यही स्थिति, मेरी स्थिति कुछ लोगों के लिए बहुत परेशानी वाली भी हो सकती है कि क्या है, हर समय अलग अलग जगह ये बदलता है वो बदलता है। तो वही फॉर्चुनेट हुई है इस मामले में कि अवेयरनेस आई, एडजस्टमेंट थोड़ा ज्यादा इजी हो गया मेरे को।
पर हो जाता है, ये तो पक्की बात है। लाइफ इजी किसी के लिए होता नहीं, हम बना सकते हैं उसको इजी। अमेजिंग स्वामी जी। एक्चुअली ये पूछते पूछते ना मुझे जो पूछना था वो डायरेक्टली पूछ नहीं पा रही थी। आप उसको आंसर एक्चुअली दे दिया कि एक कोई है तो उसने ऐसा किया, तो हम लोग कैसे, अरे मैं तो ये पूछने वाली थी, मैं डायरेक्टली पूछ ही नहीं पा रही थी एक्चुअली उसको। तो गोल गोल घुमा के बराबर आ गया। और ऐसे ही हम लोग ग्रुप टीचर्स इसमें गुजर रहे हैं, फिलहाल वो चल रहा है वो। तो एक बंदे से बहुत परेशान है हम लोग सच्ची, तो वो कैसे निपटना समझ में नहीं आ रहा है। काफी होता है, मदद हो गई। होता है। परसों कहीं गुरु पूजा था, तो बात हुई, कम से कम एक दो भजन तो गाइए। तो कोई गाने लगा। अच्छा, ये पक्का पता चल गया कि उनको लीड करने की आदत नहीं। जैसे नूतन ना सत्संग लीड करती है, इसको पता है सत्संग कैसे लीड करना है। हम लोग पुराने लोग हो गए, जिनको गाने आता है उनको पता है कि एक तो कुछ सिस्टम होता है। अब वो आंखें बंद करके गाए जा रहे, कुछ भी सुर ताल ठीक है, वो बहुत अच्छा है। तो एक बार मन में आया कि इनको आंख जब खुलेगा तो बाद में बोलूंगा, मैं बता रहा हूँ क्या गुजरा। और मैं मुस्कुरा भी रहा था, क्योंकि धीरे धीरे ना, अच्छा, एक 2-3 मिनट एक बार होता है ना तो सब थोड़ा समझ जाते हैं। जब वो रिपीट होता है ना तो धीरे धीरे सबका वो दिखने लगता है। तो मैं भी मुस्कुरा रहा था। फिर मैंने यही सोचा, एक दिन के लिए तो आया हूँ, मैं क्या बोल करके क्या अचीव करना चाहता हूँ। फिर ये भी कोई बोल सकता है कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अरे जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, ये भी कहना एक दृष्टिकोण से सही है, पर मैं आया हूँ 1-1.5 घंटे के लिए उनसे मिल रहा हूँ। क्या उनको मैं इतना बोलूं, क्या समझाऊं जो उनको समझ में आ जाएगा, जो अभी तक उन्होंने देखा नहीं, समझा नहीं। जिस टीचर के साथ है वो नहीं समझा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, तो मैं क्या कोई क्रांति लेके आ जाऊंगा क्या? तो वो अपना भी ना एक, या बहुत ज्यादा चीजों को बदलने की कोशिश वगैरह भी छूट गई है। तो किनका बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे मुझे ये भी नहीं पता है। और अल्टीमेटली उनके बगल में बैठी हुई एक डिवोटी ने उनको रोक ही दिया। किसी ने और कुछ नहीं बोला, टीचर ने, किसी ने भी नहीं बोला, मैंने भी नहीं। तो इसका मतलब है फील तो सब कर रहे हैं, और ये पहली बार नहीं होगा तो क्यों नहीं बाकी सब लोग बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं तो क्या मुझे थोड़ा धैर्य रखना चाहिए? तो मेरा आंसर था कि मुझे चुपचाप अभी रहना चाहिए। कभी और बातें होंगी, थोड़ा और अपनापन बढ़ेगा तो बोल सकते हैं। जैसे यहाँ मैं बोल लेता हूँ क्योंकि हमारी बातें होती हैं, मुझे पता है मैं दिल से भी बात कर सकता हूँ, दिमाग से भी बात कर सकता हूँ। पर नए सेटअप में जा करके वो पता नहीं ना, मैं पूज्य गुरुदेव की तरह तो नहीं हूँ, थोड़ा बहुत स्किलफुल हो गया हूँ, आई नो दैट, बट स्टिल तो अपने लिमिटेशंस को भी ना पहचानना बहुत जरूरी है। हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये भी अवेयरनेस होना चाहिए। कल का तो इतना मजेदार ना, हमारा कुछ गाड़ी में डिस्कशन चल रहा था। हम लोग चार चार लोग थे गाड़ी में, तीन तीन। और जैसे वहां पहुंचे ना, मुझे लगा ना ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो सबको टच करेगा, और इससे ना फिर हमारा जो डिस्कशन है वो आगे बढ़ जाएगा अपने आप। मैंने एकदम से शुरू कर दिया।
तो कल तो बड़ा मजा आया मुझे भी। तो स्किल भी आ जाता है, बहुत बार वो माहौल ऐसा दिखता है सेटअप, तो बहुत बार वैसा सेटअप अगर नहीं दिखता तो चुप रह जाना चाहिए, बेटर है। तो ये बात ना गुरुदेव को भी देख देख के सीखी है। उनका सेंस ऑफ टाइमिंग अगर कभी देखिएगा ना आप, मतलब अभूतपूर्व है। एकदम परफेक्ट रहता है टाइमिंग उनका, किसी भी चीज को बोलने का, आंखों से देखने का, सब चीज का। तो उनको देख के ये भी समझ में आया, समय का भी थोड़ा प्रतीक्षा कर लो भाई। हर समय मैदान में कूद जाना कोई बहुत, आप कुछ कर नहीं लीजिएगा। हर समय तलवार निकालना जरूरी नहीं है, हर समय मीठा बोलना जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, उनको देख देख के भी सीखा। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक चीज शेयर भी किया था बहुत बार। जैसे रांची के पास एक जगह गया, अब वो अपनी टीचर ने बुलाया था, उनकी उसकी माँ उसकी उसके विवाह को लेके परेशान। तो मैंने बोला बहुत तनाव लेने की जरूरत है, मैंने याद है बताया था। तो बोलते नहीं तनाव कुछ नहीं, बस थोड़ा बस चिंता रहती है। तब मुझे समझ में आया ना कि बहुत बार आपको क्या शब्द बोलना है और कहाँ पर क्या चीज काम करेगा ये भी आपको पता चलना चाहिए ना। नहीं तो मैं अगर तनाव तनाव बोल के 1 घंटा निकल जाऊंगा, पता चला कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। तो वही ट्रैवलिंग में ये सब एडवांटेज है कि क्या, कौन सा वर्ड यहाँ चलेगा, कौन सा लैंग्वेज समझ में आएगी लोगों के बाद। पर इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और अवेयरनेस के लिए ब्रेथ को देखना मेरे अनुसार सबसे इजी, क्योंकि कोई एक्सटर्नल हेल्प लेना नहीं पड़ता हमको। अच्छा, जो बहुत इम्पोर्टेंट कल बहुत सुंदर एक पॉइंट निकल के आया ना, और इनको अभी कैसे लिंक नहीं मिल रहा है भाई, 1 मिनट। वो मैं बता रहा हूँ, बहुत सुंदर। मुझे भी कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये सब बातें क्लिक कहाँ से करती हैं। तो हमारी एक टीचर है, उन्होंने ये बोला कि भाई कृष्ण जी तो भगवान थे, दुर्योधन, वो दुर्योधन का मन पलट सकते थे जादू टाइप से कुछ। बिल्कुल सही बात है। एक तो ये बात थी, दूसरी बात ये उठी ना कि आजकल अर्बन नक्सल्स जो होते हैं, शायद सब लोगों को ये टर्म पता है अर्बन नक्सल किसको बोलते हैं। मतलब जो लोग शहरों में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, फिजिकली तो नक्सलाइट्स की तरह कोई हार्म नहीं करते, लेकिन उनका जो उनकी जो फिलॉसफी है, जो थॉट पैटर्न है, सोचने का तरीका है, वो बहुत पर लोग देश के लिए समाज के लिए गड़बड़ होता है। तो पहले ये बात उठी तो मैंने बोला, और उनकी आर्गुमेंट हो जाती, एक और टीचर बोले पर बोलना तो पड़ेगा। तो मैंने पूछा आप बोल करके क्या अचीव करना चाहते हैं ये बताइए, और जो आप अचीव करना चाहते थे आज तक कहीं भी अचीव हुआ? ये बात आपको पकड़ में आ रही है? आर्गुमेंट करके और ये करके, ये सिवाय ईगो को सेटिस्फाई करने के इसमें कुछ होता नहीं। तो जब दोनों ये बात सुन करके माने, तब आगे बात बढ़ती है ना। आप अगर यहीं पर
हम दोनों डिफर कर रहे हैं तो आगे क्या होगा? तो मैंने बोला, फिर उन्होंने पूछा क्या करना चाहिए, तो मैंने बोला स्किल होना चाहिए। एक तो ये बात हुई। फिर दूसरी बात हुई, कृष्ण जी को सब पता था तो उन्होंने दुर्योधन का मन क्यों नहीं फेर दिया, और बहुत पढ़ी लिखी, हाईली हाईली क्वालिफाइड साइंस में। तब मेरे मुंह से ये निकला ना, चाहे भगवान राम आए, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे पूज्य गुरुदेव हो, कोई भी आए हैं ना, तो वो हमको जादू और ये सब चीजों से अट्रैक्ट करने के लिए नहीं आए हैं अपने प्रति, कि कुछ चमत्कार दिखा दिया तो तुम मेरे प्रति आकर्षित हो जाओ। ये बात पकड़ में आई क्या? वो आए हैं हमको इंस्पायर करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। और प्रेरणा के लिए ह्यूमन एफर्ट जो है ना, बहुत मैटर करता है। हम गुरुदेव से इसलिए प्रेरित हैं, इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि गुरुदेव का हम ह्यूमन एफर्ट देखते हैं, वो कितना करते हैं। दिस इज ऑल्सो मेकिंग सेंस ना, ये बात भी ठीक लग रही है। और फिर मैंने बोला, देखिए भगवान श्री कृष्ण भी गए दुर्योधन को समझाने, नहीं समझा पाए ना। तो अगर इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखो तो भगवान श्री कृष्ण का फेल्योर था ये। कभी ऐसे सोचा नहीं हमने। पर भगवान श्री कृष्ण भी असफल तो रहे समझाने में। तो हम किस खेत की मूली हैं भाई? और ये जो बात उठ करके आई ना कल के डिस्कशन में, कि ह्यूमन एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमको इंस्पायर करता है। अगर गुरुदेव इसी तरह जादू वगैरह दिखाते रहते ना, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, वो जादू में ही उलझ के रह जाते। और फिर मैंने ये भी बोला कि आप सोचिए, आप जो थी आर्ट ऑफ लिविंग में आने के पहले, टीटीपी करके टीचर बनने के पहले, और अब, और मैं जो हूँ, क्या हमारे अंदर जो परिवर्तन हुआ, क्या वो जादू से कम है क्या? हम लोग अगर अपने जीवन को देखें, तो क्या कोई इंसान को इतना हद तक ऊपर उठा देना, ये किसी जादू से कम है क्या? बताइए आप लोग। मेरे अनुसार तो यही तो जादू है, और क्या जादू होता है? कि आपने ऐसे हाथ हिलाया और हाथ में कुछ आ गया आपके, वो जादू क्या है? आप एक इंसान को, उसकी चेतना को ऊपर उठा सके, यही तो जादू है। तो ह्यूमन एफर्ट बहुत मैटर करता है, मतलब पुरुषार्थ जो कर्म कर रहे हैं, और वही इंस्पायर करता है, और वही चीज है जो हमको देखना चाहिए। और दूसरा, मैंने बोला स्किल होना चाहिए। अगर हम साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान के पथ में है, ये ना हमको स्किलफुल बनाना चाहिए, हनुमान जी की तरह। जो हमने एक बार बात की थी ना, कि कोई भी ऐसी विकट परिस्थिति आई, बहुत राम जी के जीवन में हनुमान जी हमेशा खड़े रहे, और उन्होंने अपने बल से सब जगह नहीं जीता है, अपने स्किल से जीता है। और रिस्क उन्होंने लाइफ में बहुत लिया। याद है ये बात हुई थी हमारी, सबसे अधिक रिस्क उन्होंने लाइफ में लिया। और उनके कोई भी प्रोजेक्ट, सो कॉल्ड कोई भी प्रोजेक्ट में फेल्योर होने की संभावना, अगर 100 आउट ऑफ 100 नहीं होगी, 100 में 100 नहीं होगा, तो 90 से ऊपर ही होगा। चाहे लक्ष्मण जी, ये उदाहरण दिया मैंने, चाहे लक्ष्मण जी बीमार पड़े थे, मतलब उनको जब अ, बेहोश पड़े थे और वैद्य सुषेण को लेके आना था, आप वहां पर अपना इंटेलेक्ट दिखा के क्या कर लेंगे? हमको लोगों को जोड़ना है ना, तो वहां तो स्किल की आवश्यकता है। वो क्यों मेरी तरह सोचेगा? क्यों उसको मेरी तरह गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। पर क्या फिर भी हम साथ में काम कर सकते हैं? मेरा मानना है कर सकते हैं।
तो वो क्या बात करना, कैसे बात करना, ये भी तो मैटर करता है। ये वाली बात ठीक लगी ना, ह्यूमन एफर्ट हमको इंस्पायर करता है। तो गुरुदेव ने जो आज तक ह्यूमन एफर्ट लगाया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो लगा रहे हैं आज भी। बाकी हमको तो हमारे साथ जो जीवन में कर रहे हैं वो जादू से कम थोड़ी है। तो स्किल बहुत आवश्यक है, और सब जगह आप जिस प्रोजेक्ट में गए हैं उसमें आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। दुर्योधन को समझाया, धृतराष्ट्र को बात समझाया, कुंती से बातें की। धृतराष्ट्र और कुंती ने हाथ पैर छोड़ दिया। वो जो हमारे यहाँ कहते हैं कि वो हमारी बात ही नहीं सुनता, हम क्या करें। तुमने एफर्ट भी नहीं लगाया, बात नहीं सुनता तो उसको घर से निकाल दो। तो जो भी है, इजी किसी की लाइफ होती नहीं है। राम जी की लाइफ में राम जी की बात सबने सुनी, लगभग लगभग एक रावण को छोड़कर। वरना तो कृष्ण जी का लाइफ तो बहुत टफ था, बहुत ही टफ। तो स्किल भी अवेयरनेस के साथ, नॉलेज के साथ आता है। परसों उस दिन राजू आप पूछ रहे थे ना क्या क्या बात हुआ, बताइए। तो कल वाला जो अलग से हुआ वो बताए, बाकी तो मोस्टली हमारी डिस्कशन हो चुकी है। और कल क्या यूनिक था? और तो अभी याद नहीं आ रहा। मोस्टली यही कल था। वो इंडिपेंडेंस वाला था स्वामी जी, इंडिपेंडेंट और मुक्त वाला। की बात नहीं है तुम, दूसरा कुछ और। अभी भी बहुत लोग यही सोचते हैं कि गुरुदेव कुछ जादू कर देंगे। अपेक्षा अच्छी है। कोई जादू का छड़ी घुमा देंगे, इस तरह से लोग सोचते हैं। पहले हम गुरुजी से प्रार्थना करते थे, पहले शुरू शुरू में ना ऐसे ही लगता था कि गुरुजी कुछ कर देंगे तो सो हो जाएगा ऐसा। लेकिन अभी प्रार्थना में बहुत फर्क आया है। हमें अभी शक्ति दो, उसको फेस करने की शक्ति दो, वैसे मतलब वो सही रास्ता दिखाइए, ऐसा सब वो बदल गया है वो पूरा। शक्ति दो, रास्ता दिखाओ, वो स्किल दो, वो विवेक दो, युक्ति दो। एक्चुअली स्वामी जी जब भी ऐसे फंसते हैं ना, तो ये मन में आता है कि गुरुदेव आप देख लेना, आ, आप जो भी बोलोगे वही बस आप बुलवाना। ये ऐसे ही सोचते ही, और सचमुच में बहुत ही अच्छे से वो आम, क्या बोलते हैं उसको, स्थिति को हाँ वो वही वही बहुत मधुरा जी ने मतलब स्किलफुल्ली एकदम हो जाता है। वही। हाँ। पर अभी भी ऐसे काफी लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं गुरुदेव को जादू कर दे। हम्म, पहले तो जादू वाला ही था, हमारे साथ भी था। हाँ तो वो हम सब की ना यही है, ये हम सब का जर्नी है। हम्म, यही बोल रहा हूँ मैं, यही बात ह्यूमन माइंड की है। बात मेरी,
आपकी 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 नहीं है, ये ह्यूमन माइंड की है, साधक की जर्नी है। और जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं, हम समझते हैं बातों को, तो फिर हमारा प्रार्थना चीजों को देख विवेक सब हाँ, कुछ हो बदल जाता है। आप लोगों ने, आज तो हमने कुछ और ही डिस्कशन कर लिया। आप लोगों ने पता नहीं वो क्वेश्चन आंसर गुरुदेव के साथ देखा है कि नहीं, हम यूएस का है। मतलब इंटेलिजेंट लोग कितना सोच सकते हैं, उसको देख के समझ में आया। किसी एक ने गुरुदेव से पूछा, फ्यूचर में कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी, मतलब जैसे सुदर्शन क्रिया है वैसे टेक्निक, देखा आप लोगों ने ये वाला? मैं तो एकदम खुश हो गया, ये सब प्रश्न देख के मजा आता है। तो गुरुदेव ने बोला कि अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट यही है कि जस्ट बाय योर टच और योर, अगर हमारे लैंग्वेज में बोले तो ब्लेसिंग से किसी का सब कुछ हो जाए, कुछ करना नहीं पड़े। हालांकि देखेंगे तो बात घुमा फिरा के वहीं जाती है, लेकिन फिर गुरुदेव ने बोला जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपकी चेतना इतनी अपलिफ्टेड हो जाती है, आपकी एनर्जी इतनी अपलिफ्टेड हो जाती है, आप किसी को ब्लेसिंग देते हो, उसका काम हो जाता है। और वो वाला बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होने के बाद भी ये बहुत मजेदार क्वेश्चन, ऐसी कौन सी टेक्निक फ्यूचर में आएगी? अभी तो सुदर्शन क्रिया है जो इसके भी आगे की चीज कहलाएगी। सोचिए लोग कितना हद तक सोच सकते हैं। और क्या कमाल है, आज तो 9:50 हो गया लगभग। स्वामी जी, हम जैसे मधुरा जी बोल रहे थे हमें ये चेंज आया वो चेंज आया, ऐसे कैसे समझता है स्वामी जी? सापेक्ष तो होना चाहिए ना, कोई आकर कहे, हम खुद ही कहे, ऐसा कैसे? मतलब अरे कमाल, कैसे नहीं कह सकते भाई? मैं छोटा था, लंबाई बढ़ी, हेल्थ बढ़ा, तो मैं नहीं बोल सकता मेरी लंबाई बढ़ गई। हम्म तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरे अंदर क्या चेंजेस आया सोच विचार में। नहीं, उनके मिस्टर आके बोले तो फिर तो अच्छा मतलब। ये बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या पकड़ते हैं, राजू मामा का ह्यूमर तो बहुत ही बढ़िया है बाबा सच्ची। बुलाओ क्या यशवंत को पूछने के लिए, राजू मामा? पर स्वामी जी ये होता है, मतलब मेरे साथ भी कभी मुझे लगता है जब दूसरा इंसान बोलता है ना तो मुझे ज्यादा लगता है, हाँ खुद को लगा आता है, पर एक वो ठप्पा मिल जाता है ना तो कोई बहुत बात अच्छा नहीं, लगता है। कोई बात नहीं। दुनिया में एक चीज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए ना, जो एक चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए वो कर रही है, उसके अलावा सारी चीजें सब एक दूसरे से अलग है और होनी ही चाहिए। और मेरे साथ कुछ समय का, काल का भी आशीर्वाद है मधुरा। जिन कारणों से भी है, पिछले कर्म कुछ वैसे रहे होंगे, जो भी है, या गुरुदेव को कुछ करवाना है मेरे से, पर कभी भी ऐसे नहीं सोचिएगा कोई भी कि सन्यासी बन जाने से कुछ अलग हो जाता है, कुछ नहीं। ह्यूमन माइंड will remain always same.
wherever it is, however it is. मानव का मन हर जगह एक समान ही चलता है। जैसे 5 चीजों से प्रभावित होता है, सिर्फ केवल 3 कारणों से ही कोई काम करेगा, कार्य करेगा। क्या? भय, लोभ या प्रेम। ये तो कहीं नहीं बदलने वाला पृथ्वी पे। हो सकता है लोभ के फैक्टर बदल जाएंगे, तत्व बदल जाएंगे, भय के तत्व बदल जाएंगे, लेकिन रहेगा तो यही का यही। मन वर्तमान की बजाय भूतकाल और भविष्य की ओर जाता है, उसकी आदत है। भूतकाल में जाएगा, हो सकता है कि आप सबका, मेरा भूतकाल अलग है, सबका भूतकाल अलग है, भविष्य की आकांक्षाएं अलग है, लेकिन जाता है तो परिणाम तो वही होता है। वो बात अलग है कि वैसे राजू मामा बूढ़े तो नहीं हुए, लेकिन काका थोड़ी एज हो गई। काका के एज में होता है, पुराने समय में ऐसा होता था, हमारे समय में ऐसी बातें करते हैं, लेकिन रहता वही का वही ऐसे। ये बात ना एकदम स्पष्ट कर लेना है, सब मानव के मन का खेल है, इसका बाकी और कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। वैराग्य संन्यास आपको देख के हम लोग एक आदर्श समझते हैं स्वामी जी, होय होय। उसकी वजह से क्वेश्चन आता है। मैं, आप लोग ऐसे बोलते हैं तो इसको आपके तरफ से आशीर्वाद और शुभकामना मान लेता हूँ। तो मैं झाड़ पे चढ़ने से बच जाता हूँ। जो लोग अपने होते हैं, जिनमें अपनापन स्नेह होता है ना, उनका बोला हुआ कुछ भी वो शुभकामना और आशीर्वाद ही है। मुझे भी एक बात शेयर करनी है। स्वामी जी घर पे आए थे आज दोपहर में, और मैं खुद अपने घर में आज बहुत दिन के बाद थी, तो मैं थोड़ी सी वो थी कि भाई जल्दी जल्दी कुछ अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था। तो मतलब मुझे स्वामी जी ने इतना कंफर्टेबल कर दिया ना, मतलब मुझे लगा ही नहीं मेरे घर पे कोई है, और मैं खुद इतने दिन बाद थोड़ी डिसओरिएंटेड थी। इतना कंफर्टेबल, और आप सोचो कि मैं खाना खा रही थी, वो मेरे साथ बैठे रहे, थके हुए थे, मुझे लगा आप जाओ जाओ, बैठे हुए थे, फिर दर पर आए उसके साथ बैठे रहे। मतलब उनको क्या पड़ा, अपने जा सकते हैं, अपने कर सकते हैं, और हर एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि हमने कोई बड़ी ज्ञान चर्चा करी, लेकिन उनकी मतलब बैठने में, उनकी बात करने में, उनकी प्रेजेंस में, वो सब एकदम एकदम सीखने को बहुत कुछ था, और बहुत रिलैक्स था। मतलब मैं सच्ची, मतलब मुझे लगा ही नहीं कोई फॉर्मेलिटी। कल रात को सोच रही थी बाप रे क्या होगा, कैसे, थोड़ा सा सोच रही थी, पर आज तो लग ही नहीं रहा कोई घर पर है। मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, और मुझे इतना मन था कि वो घर आए, और एकदम अभी ऐसा लग रहा कोई है नहीं घर पे। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू स्वामी जी। स्वामी जी हम लोगों को भी ग्रेटफुल बनना है, ऐसा कभी होंगे आप। गौरंगी जी के घर जाइए। सुधा कुछ कर। ना पड़ेगा बाबा अभी तो। उन्होंने बुक लिखी है रामा विथ एक्स, मैंने उनका थोड़ा सा सुना पॉडकास्ट। परशुराम, भगवान परशुराम पे लिखी है उन्होंने। वो हमको ना अब एक तो सुन के ये सब बुक्स निकल रहे हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है कि हमारी जो इतिहास है ना, उसको फिर से सब लोग वापस लेके आ रहे हैं। भक्ति भाव भी है, साथ ही साथ वो इंटेलिजेंस भी है, उसको देखने का दृष्टिकोण है सब। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वो बता रहे थे। कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक और उससे सटा हुआ महाराष्ट्र आसपास पूरा एरिया, बहुत सारे लोगों की कुल देवी माँ रेणुका है, जो भगवान परशुराम की माँ है।
बहुत तरह की कहानियां हैं। और वो जो पूरा कोस्ट है जो गोवा तक जाता है, कोस्टल बेल्ट, हाँ बहुत जगह नाग देवता को पूजा जाता है, बहुत जगह। और दो चीजों के लिए विशेष करके नाग देवता से आशीर्वाद मांगा जाता है। एक तो आने वाली पीढ़ी के लिए, और पिछला कुछ पितृ दोष टाइप का कुछ हो उसके लिए। ये सब नहीं पता था मुझे भी। और इन सारी मंदिरों में, चाहे वो जंगल के अंदर हो चाहे जंगल के बाहर, जो मुख्य पंडित है वो पंडिताइन होती है, कोई भी मेल नहीं होता। तो फिर मेरी आप सुधा जी उधर मुझे लगा रहे जाना चाहिए एक बार। और वो जो मुख्य पंडिताइन है, उनका दर्शन होना और उनसे झुक के आशीर्वाद लेना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है। वो सबसे सबका दर्शन होता नहीं, ऐसा कहते हैं। छोटा ही मंदिर है। अच्छा, चाहे वो बेटी हो, मुख्य मतलब जो परिवार है उसका, चाहे बहू, संभालेगी जिम्मेदारी तो वो कोई स्त्री ही संभालेगी। और हमारे यहाँ कैसे ना, ये सब चीज हमको नहीं पता है, तो क्या क्या बहुत सारा चीज हमको जानना है। और भगवान परशुराम ने एक अकेले अवतार है, जो स्वयं अवतार है, वो राम जी से भी मिले और कृष्ण जी से भी मिले, ये भी पता चला। राम जी से मिले थे ये तो पता था, कृष्ण भगवान से मिले ये नहीं पता था। स्वामी जी जामवंत भी तो दोनों काल में रहे हैं, राम और कृष्ण के। जामवंत? हाँ, नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो पहली बार सुना। राम जी के समय उन्होंने हनुमान जी को प्रेरित किया, और कृष्ण जी उनकी बेटी से विवाह हुआ कृष्ण जी का। उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। जामवंती से शादी किया, वो नागमणि हाँ, लेके आए। जामवंती। है तो कृष्णा पे कलंक लगा था, मणि चुराया था उनने, तब जामवंत? ढूंढने गए थे। हाँ वो स्वामी जी, जामवंती थे। जामवंत वो वाले जामवंत नहीं थे, हमको नहीं, भी वही थे स्वामी जी। सुनिए तो सही। आपको भी ना, अब ये मत समझ लीजिएगा कि जामवंत हनुमान जी बंदर थे, सुग्रीव बंदर था। उस समय वानर, इंग्लिश में तो क्लैन बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, वानर, मतलब जैसे जनजाति होती है ना, वैसे वानर जनजाति थी, वो वानर नहीं थे। हाँ। और उसी तरह भालू, यदि उन लोग उस तरह का मुखौटा और उस तरह का देख, मतलब अपना इस तरह से रखते थे कि देख के लगेगा, और ऐसा नहीं होता था। तो जामवंत जो है ना, जो कृष्ण जी के समय थे, वो राम जी के समय वाले जामवंत नहीं थे, उसी जाति के। वो जैसे राजा जनक, अच्छा ये भी पहले भी बात हुई, पर राजा जनक जो पदवी थी है वास्तव में, तो किला में जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति होता था और उस वैसी स्थिति होती थी, उनको राजा जनक बोलते थे। और तीसरा, रामायण में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि रावण क्या वो तांडव स्तोत्र वगैरह की रचना की थी, रावण बोल के कोई और विद्वान किसी और काल में हुआ। ये सब समय के साथ साथ लुप्त हो गया, हम मान लेते, ऐसा नहीं है, एक चीज समझना चाहिए। तो आगे से हनुमान जी को बंदर और जामवंत को भालू समझना हम लोग को छोड़ देना चाहिए। वो जो मैंने बताया, मैंने एक पिक्चर देखी पोन्नियिन सेल्वन, उसमें एक योद्धा है जो बोलता है मैं वानर, मतलब इंग्लिश में तो वही बोलता है, तमिल में क्या बोल रहा था पता नहीं, उसका सबटाइटल ऐसा था, आई एम फ्रॉम द वानर क्लैन। वन में रहने वाला वानर। नहीं काका, इतना नहीं, सिर्फ इतना नहीं, वन में रहने। अच्छा, मैं एक चीज ना कल ग्रुप में शेयर करूंगा,
वो है बुक, बुक है रामायण प्रश्नोत्तर। इसमें रामायण में यहाँ तक लिखा हुआ है कि कौन कौन जामवंत आए तो राम जी को मदद करने, तो कितने सारे अपने साथ सेना लेकर आए। हनुमान जी आए तो हनुमान जी कितनी सेना लेकर आए। जब जब ये हो गया कि युद्ध होगा, सुग्रीव का उसमें, तो वो अंदर ये जंगल में रहने वाले लोग नहीं थे, पर ये अपने आप को अलग अलग जाति से उस तरह से देखते थे। ऐसा काफी हो गया आज। तो स्वामी जी जो अष्टावक्र गीता में राजा जनक हैं, और ये दोनों मतलब आपने कहा पदवी है, वो कोई विशेष व्यक्ति का नाम नहीं, वो तो भी राजा अच्छा। जनक मैं अभी बाद भी थे, वो सब अलग अलग काल में हुए हैं राजा। जैसे इंद्र एक पद होता है वैसे। जी पोनियन सेल्वन दोनों भाग देखा तो स्वामी जी, मस्त आहे एकदम